हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़। और आज हमारी पहली क्लास है रीजनिंग की। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज़ की और हमारा पहला टॉपिक है सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप है जो वो है मिसिंग टर्म का, यानी कि हमें एक सीरीज़ दे रखी होगी जिसमें 5-6 नंबर्स होंगे और उनमें से कोई भी एक टर्म मिसिंग होगी, तो हमें वो सीरीज़ कंप्लीट करनी है कि वो किस टर्म से मतलब किस पैटर्न से सीरीज़ कंप्लीट हो रही है। कि किसी में भाई स्क्वायर होगा, किसी में +2 +3, किसी में एडिशन होगा, किसी में डिवाइड से या क्यूब, किसी भी तरीके से। तो जैसे क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1, 9, 25, 49, फिर मिसिंग टर्म और उसके बाद 121। तो इस ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सी टर्म होगी जिससे ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। इसके ऑप्शन है 64, 81, 91 और 100। तो देखो, तो भाई देखो, इन जो ये नंबर हैं अगर इन्हें ध्यान तो ऑब्जर्व करें हम, तो इनमें क्या दिख रहा है कि ये हमें स्क्वायर दिख रहे हैं। जैसे ये है 1 का स्क्वायर, ये 9 है 3 का स्क्वायर, उसके बाद 25 है, ये 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट है 49 7 का स्क्वायर, उसके बाद जो ये है 11 का स्क्वायर। अब इनमें भी देखें तो जैसे ये है ओड नंबर, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 है ओड नंबर, उसके बाद 5 ओड नंबर, उसके बाद 7 ओड नंबर और उसके बाद है 11। तो इनके बीच में एक ओड नंबर और बच गया 9। तो 9 का स्क्वायर होगा 81। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जैसे 81। तो क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का? अगर लॉजिक की बात करें तो ये ओड नंबर के स्क्वायर हैं। 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, उसके बाद होगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81, उसके बाद 11 का स्क्वायर। अगर आगे भी ये सीरीज के कुछ 2-3 अक्षर बूझ ले तो उसके बाद 13 का स्क्वायर यानी कि 169, उसके बाद 15 का स्क्वायर 225। दूसरा एक लॉजिक और अगर इसकी बात करें तो दूसरा एक और लॉजिक लग सकता है इस क्वेश्चन में। वो क्या है? अगर 1 और 9 का डिफरेंस की बात करें हम, तो कितना डिफरेंस है 1 और 9 में? 8 का डिफरेंस है। अगर आगे 9 और 25 के डिफरेंस की बात करें तो ये 16 का डिफरेंस है। उसके बाद 25 और 49 के डिफरेंस की बात करें तो 24 का डिफरेंस है। आगे है मिसिंग टर्म और उसके बाद है 121। तो देखो भाई, एक पैटर्न नजर आ रहा है। 8 का टेबल है, 8 दूनी 16, 8 3 24। अगर आगे हम 8 चौक 32 करें तो अगर 49 में अगर मैं 32 ऐड करूं तो कितना आवा है? 81 ही आवा है। और इसने क्रॉस चेक करने खातिर कि 81 ही हमारा आंसर है, हमने क्या करना पड़ेगा? आगे एक टर्म और लिखनी पड़ेगी, 8 पंजे 40। तो अगर 81 में मैं 40 ऐड करूँ हूँ तो नेक्स्ट टर्म 121 ही आवा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है 81। तो इसके दो लॉजिक हैं। पहला तो स्क्वायर का, ओड नंबर का स्क्वायर। पहला लॉजिक क्या है? ओड नंबर स्क्वायर, ओड नंबर का स्क्वायर है भाई ये लगातार। दूसरा जो लॉजिक है वो क्या है? 8 की टेबल, 8 का अंतर है, फिर 16 का अंतर है, इंटर में फिर 24 का अंतर है, उसके बाद 32 का और उसके बाद 40 का। इन दोनों में 8 का अंतर, फिर 16 का अंतर, फिर 24 का। अगर 32 का अंतर ऐड करेंगे तो 81, उसके बाद 40 का अंतर इन दोनों के बीच में। तो ये दो लॉजिक हैं इस क्वेश्चन के और दोनों से सेम आंसर आ रहा है 81। अगला क्वेश्चन है 11, 13, 17, 19, 23 और 25। और इसके ऑप्शन है 26, 27, 29 और 37। तो देखो भाई, अगर 11 और 13 के बीच डिफरेंस की बात करें तो कितना है? 2 का। अगर 13 से 17 के बीच डिफरेंस की बात करें तो कितना डिफरेंस है? 4 का। अगर 17 से 19 के बीच डिफरेंस बात करें तो फिर से 2 का डिफरेंस है। अगर 19 से 23 के बीच बात करें तो फिर से 4 का डिफरेंस है। अगर 23 से 25 के बीच बात करें तो फिर से 2 का डिफरेंस है। तो क्या पैटर्न नज़र आ रहा है? पहले 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। तो इसके बाद क्या होगा? 4 का डिफरेंस होगा। तो 25 में 4 का डिफरेंस करने के लिए यानी कि अगर 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन उसका राइट आंसर क्या है? 29। लॉजिक क्या है? +2 +4 +2 +4 +2 +4। अगला जो क्वेश्चन है
वो है 259 क्वेश्चन मार्क 20 और 27। ऑप्शन है 14, 16, 18 और 24। तो देखो भाई इसका अगर सबसे पहले डिफरेंस ये देखते हैं तो क्या है, 2 और 5 के बीच कितना अंतर है, 3 का। 5 और 4 के बीच कितना अंतर है, 5 और 9 के बीच कितना अंतर है, 4 का। और 20 से 27 के बीच कितना डिफरेंस है, 7 का। तो एक लॉजिक क्या हो सकता है कि भाई पहले 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का, उसके बाद 5 का डिफरेंस होगा और उसके बाद 6 का। तो लेकिन ये पहले चेक करते हैं। अगर हम 5 का डिफरेंस की बात करें तो 9 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 14 होगा। तो अगर मिसिंग टर्म की जगह हम 14 रख दें तो क्या होगा, यहाँ पर पहले 2 और 5 में 3 का अंतर, 5 और 9 में 4 का अंतर। अब 14 और 9 में कितना अंतर होगा, 5 का। और 20 और 14 में कितने का अंतर है, 6 का। और 20 और 27 में 7 का अंतर। तो ये फॉलो हो गया पैटर्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 14। यानी कि क्या पैटर्न है इस सीरीज का, क्या पैटर्न है, लॉजिक क्या है, +3 +4 +5 +6 +7 एंड सो ऑन +8 +9। जो भी अगर आगे भी सीरीज के 2-3 टर्म पूछ रखे हो तो 27 के बाद इसमें प्लस ऐड कर देते 8, अगले टर्म में +9 ऐड कर देते, उसके बाद अगले में +10 ऐड कर देते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10, 18, 28, 40, 54 और 70। और उसके ऑप्शन है 85, 86, 87 और 88। तो देखो भाई तो इसका लॉजिक भाई सबसे पहले तो डिफरेंस से ही हो जाएगा शायद यो। जैसे 10 और 18 का अंतर कितना है, 8 का। अगर आगे बात करें 18 और 28 का अंतर कितना है, 10 का। आगे बात करें 28 और 40 का अंतर 12 का है। उसके बाद बात करें 40 और 54 में अंतर 14 का है। उसके बाद 54 और 70 में डिफरेंस की बात करें तो 16 का है। तो एक पैटर्न नजर आ रहा है, पहले 8 का डिफरेंस, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर 14 का, फिर 16 का। तो अब इसके बाद 18 का डिफरेंस हो गया, यानी कि +2 +2 +2 के हिसाब से डिफरेंस। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, सीक्वेंस में सीरीज में 3 4 5। अब इसमें +2 +2 +2 का डिफरेंस है। जैसे पहले इन दोनों में 8 का अंतर है, इन दोनों में 10 का, इन दोनों में 12 का, इन दोनों में 14 का, इनमें 16 का। तो आगे जो डिफरेंस होगा दोनों में वो 18 का होगा। तो यहाँ 88 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर 70 में 18 जोड़ते हैं तो 88, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 4th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 22, 24, 28, 52 और 84। और इसका ऑप्शन है 36, 38, 42 और 46। तो देखो भाई इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं। अगर देखें तो इनका डिफरेंस कितना है, 2 का। इनमें डिफरेंस कितना है, 4 का। और इनमें डिफरेंस कितना है, 32 का। तो एक लॉजिक ये देखा कि 2 फिर 4, उसके बाद अगर 6 आ जावे तो अगर 28 में 6 जोड़ा तो कितना होगा, 34। फिर 6 जोड़ा है तो 8 जोड़ेंगे, अगर 34 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है, 52। तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन का। दूसरा देखिए, अगर लॉजिक कितने का अंतर है, 2 का, फिर कितने का है, 4 का, और यहाँ पर कितने का है, 32 का। तो मल्टीप्लाई भी है, जैसे भाई 2 गुणा 2 4। उसके बाद अगर 4 गुणा 2 करें तो 8 होगा। अगर 28 में 8 जोड़ता हूँ मैं तो कितना होगा, 36। अगर 8 का 2 गुणा करें 16, 8 का 2 गुणा 16, 16 36 में जोड़ूंगा तो 52 मिल जाएगा। और 16 का 2 गुणा 32, जो कि ये डिफरेंस है ही इनका। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे ये 2 था, फिर 2 गुणा 4, फिर 4 का 2 गुणा 8, फिर 8 का 2 गुणा 16, फिर 16 का 2 गुणा 32। तो ये इस क्वेश्चन का पैटर्न है। यानी कि इसमें ये क्वेश्चन ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 36। यानी कि कितने का अंतर है, 2 का, फिर कितने का है,
4 का। तो 2 में अगर 2 की गुणा करेंगे तो 4 का अंतर होगा। अब 4 में 2 की गुणा करेंगे तो 8। अगर 28 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 36 होगा। उसके बाद 8 का डिफरेंस था, 8 में 2 की गुणा करेंगे तो 16, 36 में 16 जोड़ेंगे तो 52। अगर 16 का 2 गुणा ऐड करेंगे तो 84 होगा, यानी कि 32 ऐड करेंगे तो इसमें ये पैटर्न है भाई इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है वो है 4, 7, 12, 19 और 28 और ऑप्शन है 30, 36, 39 और 49। तो देखो 4 और 7 का डिफरेंस कितना है, 3 का। 7 और 12 में कितना डिफरेंस है, 5। 12 और 19 में कितना डिफरेंस है, 7 का। अगर 19 और 28 में बात करें तो कितना डिफरेंस है, 9 का। तो देखो भाई 3, 5, 7, 9 पैटर्न क्या है, ओड नंबर। 3 के बाद अगला ओड नंबर क्या है, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो अगला ओड नंबर क्या है, 11। अगर हम 28 में 11 ऐड कर दें तो 39 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या पैटर्न है, ओड नंबर की सीरीज ऐड हो रही है। 3, 5, 7 से शुरू होकर 3, 5 फिर 7 ऐड हो रहा है, फिर 9 फिर 11, तो 39 होगा। अगर इससे भी आगे एक टर्म पूछ लेता तो उसमें 13 ऐड हो जाता, 52। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उस 6, 12, 21 और क्वेश्चन मार्क और 48। इसके ऑप्शन है 33, 38, 40 और 45। तो देखो अगर डिफरेंस की बात करें तो 6 और 12 में कितने का अंतर है, 6 का। अगर 12 और 21 में डिफरेंस की बात करें तो 9 का अंतर है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और फिर 48 है। तो देखो भाई यो कितने का डिफरेंस, और अगर इनमें भी डिफरेंस की बात करें तो 3 का डिफरेंस हो गया 6 और 9 में। अगर आगे डबल डिफरेंस के हिसाब से चलें तो अगर और मैं 3 का डिफरेंस करूँ तो यहाँ पर 12 आ जाऊगा। तो 6, 9 और 3 12। अगर मैं 21 में 12 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 33। तो अगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह 33 रख दूँ मैं, और 33 और 48 का डिफरेंस देखो तो वो 15 है। तो इसका मतलब फिर से 3 का डिफरेंस आ गया। तो ये पैटर्न फॉलो हो गया इसमें। +3 यानी कि 6 का डिफरेंस है, उसके बाद 9 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस 9 का डिफरेंस, तो इसमें डबल डिफरेंस लगे। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो अगर 3 का डिफरेंस करने खातर 12 जोड़ देंगे। 21 में 12 जोड़ दिया 33, और 33, तो ये सीरीज कैसे हो जाओगी, 6, 12, 21, 33 और 48, यानी कि 6 का अंतर, फिर 9 का अंतर, फिर 12 का अंतर, और उसके बाद 15 का अंतर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 33। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6, 11, 21, 36 और 56, और इसके जो ऑप्शन हैं 42, 51, 81 और 91, ये इसके ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर डिफरेंस देखें तो भाई 6 और 11 में कितना डिफरेंस है, 5 का। 11 और 21 में कितना डिफरेंस है, 10 का। 21 और 36 में कितने का डिफरेंस है, 15 का। और 36 और 56 में कितना डिफरेंस है, 20 का। तो ये तो एक सीधा पैटर्न दिखने लग रहा है, 5, 10, 15, 20, तो आगे कितना होगा, 25। तो अगर 56 में हम 25 ऐड करा तो कितना होगा, 6 और 5 11, 5 और 2 7 और 1 8, 81 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये तो एक सिंपल हा लॉजिक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 120, 99, 80, 63, 48 और क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन है 35, 38, 39 और 40। तो अगर इस क्वेश्चन के लॉजिक की बात करें तो भाई देखो कितने का डिफरेंस है, 99 -21 का, फिर इसमें कितना है, -19,
फिर उसके बाद है -17, फिर उसके बाद है -15। तो देखो -21 आया, फिर उसके बाद -19, -17, -15। तो अब क्या होगा -13। दो के डिफरेंस में घटते चले जा रहे हैं। तो अगर 48 में से 13 को घटाएंगे तो क्या आंसर होगा हमारा 35। तो 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या अगर सीरीज में हम इस तरीके से देखें कि 48 में 63, 48 और 63 का डिफरेंस देखें तो 15 का है। अगर आगे डिफरेंस देखें तो 17 का है। अगर 80 और 99 का देखें तो 19 का है। इनका देखें तो 21 का है। यानी कि 15, 17, 19, 21। तो इससे पहले 13 का डिफरेंस होगा। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4832, 5840 और 6848। तो अगली टर्म क्या होगी? ऑप्शन है 7815, 7846, 7856, 7887। तो भाई देखो ऑप्शन में देखो सब में पहले 78 है, 78 सब में है चारों ऑप्शन में। और आगे की जो ये लास्ट 2 डिजिट हैं ये बदल रही हैं। और क्वेश्चन में भी देखो जैसे पहले 48 है, फिर उसके बाद 58 हो गया, उसके बाद 68। तो अब उसके बाद प्रोबेबली 78 होगा। और जो लास्ट की टर्म है वो देखो 32, फिर 40 है, फिर 48 है। यानी कि 32 और 8 40 और 8 48 और 8 56। तो इसके लास्ट में 56 ऐड लगा देंगे सीधा। यानी कि एक डिफरेंस का एक क्वेश्चन है भाई, इन दोनों का डिफरेंस सेम है, फिर इनका डिफरेंस, फिर इनका। तो देखो 48, 58, 68। तो आ गया 78 आ गया। उसके बाद 32, लास्ट के दो देखो 32, ये फिर 40 हैं, ये 48 है। यानी कि 8 8, अगर 48 में 8 और ऐड करेंगे तो 56। तो ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 0.5, 0.55, 0.65 और 0.8। तो देखो 0.55 और 0.5 का डिफरेंस देखें तो कितना होगा? 0.05 इन दोनों का डिफरेंस होगा। कितना होगा? 0.05 इन दोनों का डिफरेंस होगा। अगर 0.65 और 0.55 के डिफरेंस की बात करें तो कितना होगा? 0.10। यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 0.10। अगर आगे बात करें 0.8 और 0.65 के डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस कितना होगा? 0.15। तो पैटर्न दिख रहा है भाई, 5, 10, 15। तो आगे जो डिफरेंस होगा वो 0.20 का होगा। तो अगर 0.8 में 0.20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। ये एक डिफरेंस की सीरीज़ है। इन दोनों का अंतर 0.05 है, फिर उसके बाद 0.10 अंतर है, उसके बाद 0.15 अंतर है, तो उसके बाद 0.20 अंतर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1, 4, 10, 22 और 46। ऑप्शन है 64, 86, 94 और 122। तो देखो अगर डिफरेंस की बात करें 1 और 4 में 3 का डिफरेंस। अगर 4 और 6 के डिफरेंस 10 और 4 के डिफरेंस की बात करें तो 6 का है। इनमें देखें तो 12 का है। अगर इनमें देखें तो कितने का अंतर है? 24 का। तो देखो भाई एक पैटर्न, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48। तो 46 में अगर 48 ऐड करेंगे तो 94 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। पैटर्न समझ में आ गया? पैटर्न क्या है? 3 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर 12 का अंतर, फिर 24 का अंतर। यानी कि 3 गुणा 2 6 गुणा 2 12 गुणा 2, तो 24 का 2 गुणा 48 ऐड हो जाएगा। अगर 48 46 में ऐड करेंगे तो 94 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 325, 259, 204, 160, 127 और 105। तो इसके ऑप्शन है 94, 96, 98 और 100।
अगर इसके लॉजिक की बात करें तो भाई सबसे पहले तो देखते हैं डिफरेंस इनका कितना डिफरेंस है। अगर 105 और 22 का डिफरेंस की बात करें तो ये कितना डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है 22 का, 22 का इनमें डिफरेंस है। अगर उसके बाद बात करें 127 और 60 में कितने का डिफरेंस है, तो 23 या 33 का डिफरेंस है इनमें दोनों में। अगर 105 और 127 की बात करें तो इनमें 22 का डिफरेंस है। 127 160 33 का डिफरेंस है। उसके बाद कितने का डिफरेंस है 44 का। उसके बाद कितने का डिफरेंस है 55 का। उसके बाद कितने का डिफरेंस है 66 का। तो ये तो सीधा 11 का टेबल दिख रहा है भाई। 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छः 66। तो इससे पहले क्या होगा 11 का डिफरेंस होगा सीधा। तो 105 में से 11 अगर हटा देंगे तो 94 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 94 में 11 ऐड कर दिए, फिर 22, फिर इसमें 33 ऐड कर दिए, फिर 44, फिर 55, फिर 66। तो यह 11 के टेबल की एक सीरीज है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6, 17, 39 और 72। ऑप्शन है 83, 94, 116 और 127। तो देखो भाई इसका लॉजिक अगर बात करें, अगर डिफरेंस की बात करें तो 17 में से अगर 6 घटा दूंगा तो 11, अगर यो घटा दूंगा तो 22, अगर इसमें से 72 में से 39 घटा दूंगा तो कितना होगा 33। यो फिर से वो डिफरेंस हो गया, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, तो आगे 11 चौक 44। अगर इसमें 72 में मैं 44 ऐड करूंगा तो 116, यानी कि 116 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद है 2, 15, 41 और 80। ऑप्शन है 111, 120, 121 और 132। तो देखो भाई इसका लॉजिक क्या होगा। अगर 2 और 15 का डिफरेंस की बात करें तो 13 का डिफरेंस है। अगर 15 और 41 के डिफरेंस की बात करें तो कितना डिफरेंस है 26 का। अगर इस डिफरेंस की बात करें तो कितना डिफरेंस है 39 का। तो ये तो सीधा दिख रहा है 13 का टेबल है। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52। तो अगर 80 में 52 जोड़ेंगे तो 132 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1, 5, 13, 25 और 41। ऑप्शन है 51, 57, 61 और 63। तो अगर इस क्वेश्चन के देखें तो अगर 1 और 5 का डिफरेंस की बात करें तो 4 का डिफरेंस, ये कितना 8 का डिफरेंस। अगर आगे बात करें तो 12 का डिफरेंस, उससे भी आगे बात करें तो कितना है 16 का डिफरेंस। तो ये भाई फिर से नया देखने लग रहा है कि ये 4 का टेबल, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो आगे 20 का डिफरेंस होगा, तो 61 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 61। अगला क्वेश्चन है 125, 80, 45 और 20। ऑप्शन है 5, 8, 10 और 12। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 25 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 35 का डिफरेंस है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 45 का डिफरेंस है। तो 25 का डिफरेंस, फिर 35 का, फिर 45 का, यानी कि 10 ऐड होके डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ जब अगर पीछे की तरफ चलेंगे तो 10 माइनस हो जाएगा। तो इसके पहले 15 का डिफरेंस होगा। अगर 15 का डिफरेंस होगा तो 5 यहाँ पर वो डिजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5। जैसे ये सीरीज कैसे कंप्लीट होगी फिर 125, 80, 45, 20 और 5, 20 और 5 में 15 का अंतर, फिर 25 का अंतर, फिर 35 का और फिर 45 का, यानी कि 10, 10, 10
करके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 28, 33, 31, 36 क्वेश्चन मार्क और 39 और ऑप्शन है 32, 34, 38 और 40। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो 5 का डिफरेंस, 33 और 31 में बात करें तो -2, उसके बाद फिर अगर बात करें तो +5। तो अगर यो पैटर्न फॉलो होगा तो देखता है एक बार भाई, 5 -2 +5, फिर अगर मैं -2 करूँ तो 34 होगा, और 34 में अगर फिर तो 5 ऐड करूँ तो 39। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इस सीरीज में, +2 -5, सॉरी +5 -2, फिर +5 -2 +5 -2, तो 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो 0, 2, 8, 14 क्वेश्चन मार्क और 34, ऑप्शन है 20, 23, 24 और 25। तो अगर इस क्वेश्चन के लॉजिक की बात करें तो देखो यहाँ कितना अंतर है, 2 का, उसके बाद कितने का अंतर है, 6 का, उसके बाद कितने का अंतर है, फिर से 6 का अंतर है, और फिर क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद पता नहीं है कि कितने का अंतर है। तो देखो इसका लॉजिक कितना, अगर लॉजिक की बात करें तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या होगा, ये कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का, फिर यहाँ पर कितने का, 6 का, यहाँ पर कितने का, 6 का, आगे हमें पता नहीं। तो अगर यहाँ हमें फर्स्ट ऑप्शन 20 रख कर देखें तो फिर से 6 का डिफरेंस होगा, लेकिन आगे 14 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये एक सीरीज नहीं बनी। अगर यहाँ 23 रख के देखें, ऑप्शन से भी कर लेते हैं भाई, अगर कई बार पैटर्न पता नहीं चले तो अगर ऑप्शन रखा 23 तो फिर यहाँ 9 का अंतर हो गया, यानी कि 2 का अंतर, फिर 2, 6, 6, 9, और उसके बाद अगर 23 में 34 ऐड करें तो 11, ये भी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। अगर 24 रखें यहाँ पर 24 तो क्या होगा, पहले 2 का डिफरेंस था, फिर 6 का, फिर 6 का, अगर इसके बाद बात करें तो 14 और 24 का अंतर 10 का होगा, उसके बाद 24 और 34 का अंतर फिर से 10 का होगा। तो ये एक पैटर्न बन सकता है, +2 +6 +6, फिर से +10 +10। तो कई क्वेश्चन भाई उठ पटांग लॉजिक के भी हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 24। क्या हुआ, +2, फिर से +6 +6 +10 और +10। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 10, 100, 200, 310, ऑप्शन है 400, 410, 420 और 430। तो देखो इनका डिफरेंस कितना है, 90 का, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 100 का, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 110 का। तो ये देखो पहले 90 का डिफरेंस, फिर 100 का डिफरेंस, फिर 110 का होगा, तो ये 120 का डिफरेंस होगा। तो अगली टर्म क्या होगी, 430। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 430। उसके बाद है 5, 6, 9, 15 क्वेश्चन मार्क और 40, ऑप्शन है 21, 25, 27 और 33। तो देखो इसमें 1 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 6 का अंतर, अब कितना होगा, और फिर 40। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक भाई देखो, एक अगर इसका डिफरेंस देखें, डबल डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 3 का अंतर है, फिर यहाँ पर ना सॉरी 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का, अगर आगे हम 4 का डिफरेंस लें तो यहाँ अगर 10 ऐड कर दें तो अगर यहाँ पर तो अगर 10 ऐड करेंगे तो 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि फिर पैटर्न फॉलो करके देखते हैं, अगर होगा तो जैसे 5, 6, 9, 15, 25
और 40। तो ये कितने का अंतर है? 1, फिर 3, फिर 6। अब अगर डबल डिफरेंस की बात करें तो ये 2 का अंतर है, ये 3 का अंतर है। अगर आगे 4 का अंतर करेंगे तो 6 में कितना जोड़ेंगे? 4, 10। अगर 15 में 10 ऐड किया तो 25, और उसके बाद कितना है? 15। तो ये कितने का? 10 और 15 में कितने का अंतर हो गया? 5 का। तो ये सीरीज कंप्लीट होगी। 2, 3, 4, 5, यानी कि 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें ये डबल डिफरेंस की सीरीज का क्वेश्चन है भाई। डबल डिफरेंस लग रहा है पहले जैसे 1 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 6 का। अब इसमें भी अंतर देखो, 2 का अंतर है, फिर 3 का। तो अगर यहाँ पर 4 का अंतर होगा तो यहाँ पर 10 होगा। तो 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25 आ जाए, 25 होगा। और उसके बाद अगर 25 के बाद क्या है? 40, यानी कि 15 का अंतर है। अगर 15 डिफरेंस और 10 और 15 में देखें तो 5 का डिफरेंस है। तो ये डबल डिफरेंस की सीरीज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25। उसके बाद है 2, 3, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क और 17, और ऑप्शन है 12, 13, 14 और 15। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस है? 2 का, फिर 2 का, फिर कितने का? 4 का। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद फिर से 17 है। तो देखो इसका लॉजिक, हाँ ये लॉजिक नहीं भाई, ये एक प्राइम नंबर सीरीज है। देखो जैसे 2, फिर 3 प्राइम है, फिर 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, और 17 भी प्राइम है। तो इनके बीच में और कौन सा नंबर है जो प्राइम है? तो 13 एक और नंबर है जो प्राइम है, और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक नहीं है कुछ भाई, ये प्राइम नंबर सीरीज है। प्राइम नंबर सीरीज स्टार्टिंग विद 2, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो जो 2 है प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर, 5 भी, 7 भी, 11 भी, उसके बाद 17 भी। तो इनके बीच में कौन सा प्राइम नंबर रहेगा? 13। तो ये प्राइम नंबर की सीरीज है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4, 9, 25 क्वेश्चन मार्क 121, 169, 289, 361। तो देखो भाई ये सीरीज दिखने से लग रही है स्क्वायर, और ऑप्शन भी देखो ये जैसे 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, बस एक ही ऑप्शन है जो स्क्वायर नहीं है। तो लगभग चांस है कि ये स्क्वायर से होगा। जैसे ये 2 का स्क्वायर है, अगला है 3 का स्क्वायर, उसके बाद है 5 का स्क्वायर, उसके बाद है 11 का स्क्वायर, उसके बाद है 13 का स्क्वायर, फिर है 17 का स्क्वायर, और फिर है 19 का स्क्वायर। तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है, ये जितने भी स्क्वायर हैं ये सब प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं। जैसे 2 प्राइम नंबर है, फिर 3, फिर 5, फिर 11 भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है, और 19 का स्क्वायर ये भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। तो 5 के बाद कौन सा है अगला प्राइम नंबर? 7। तो 7 का स्क्वायर 49। तो 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद है 1, 9, 25, 49, 21 ऑप्शन है 100, 112, 121, 144। ये भी भाई स्क्वायर का क्वेश्चन है, क्योंकि सीधे नजर आ रही है। 3 का स्क्वायर ये 5 का, ये 1 का है, ये 7 का, ये 9 का, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का, ये 12 का। तो क्या 1 का स्क्वायर, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, उसके बाद 11 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ओड नंबर की सीरीज के स्क्वायर हैं। तो सीधा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 121। ओड नंबर स्क्वायर सीरीज, ओड नंबर स्क्वायर सीरीज। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16
क्वेश्चन मार्क ऑप्शन है 32, 64, 81 और 256। अगर यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो कितना है, 0 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 1, फिर कितना है 18। तो भाई डिफरेंस से तो ये क्वेश्चन नहीं होगा सोल्व। दूसरा देखा, जैसे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इनमें से कुछ नंबर स्क्वायर हैं, कुछ नंबर क्यूब है। जैसे अगर इस क्वेश्चन जैसे इसे देखा तो ये 2 का स्क्वायर है, अगले है 2 का क्यूब, उसके बाद ये 3 का स्क्वायर है, नेक्स्ट है 3 का क्यूब। तो होगा 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 भाई, ये पैटर्न क्या है इसमें, ये है 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर उसके बाद 1 का क्यूब भी 1, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब 27। तो उसके बाद क्या दे रखा है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। तो अब आगे क्या होगा, 4 का क्यूब 64। तो 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो स्क्वायर और क्यूब की सीरीज है, एक बार एक नंबर का स्क्वायर दे रखा है, फिर उसका क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, तो अगला फिर से क्यूब होगा। तो ये 4 का स्क्वायर है, तो इसके आगे 4 का क्यूब आएगा, तो क्वेश्चन नंबर की जगह 4 का क्यूब 64। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4, 12, 36, 108। ऑप्शन है 144, 216, 304, 324। तो ये तो भाई देखो, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 3 36, 36 गुणा 3 108, 108 गुणा 3 324। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मल्टीप्लाई बाई 3 की सीरीज है, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 4 को 3 से गुणा करेंगे, 12 को 3 से 36, 36 को 3 से 108 को 3 से 324। उसके बाद है 1, 1, 2, 6, 24, क्वेश्चन मार्क 720। ऑप्शन है 100, 104, 108 और 120। तो अगर इसके पैटर्न की बात करें तो देखो भाई, इनमें 0 का डिफरेंस, इनमें 1 का, इनमें 4 का, इनमें 18 का, यानी कि 1 डिफरेंस 4, 18। अगर इनके डबल डिफरेंस की बात करें तो भी उससे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो अगर दूसरे लॉजिक की बात करें, अगर ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का क्यूब, फिर ये किसी का स्क्वायर नहीं है, आगे अगर मल्टीप्लाई से देखा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, अगर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर है 1। अब अगला जो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर है 2। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर 24। अगर 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो ये मल्टीप्लाई की सीरीज है भाई, मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 2, जो पहली टर्म है वो 1 से गुणा करी गई है, जो फर्स्ट टर्म है ये मल्टीप्लाई बाई 1, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाई 2, थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाई 3, फोर्थ टर्म मल्टीप्लाई बाई 4, फिफ्थ टर्म मल्टीप्लाई बाई 5। तो अगर ये है फिफ्थ टर्म, इसने 5 था मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120। उसके बाद अगर 120 ने 6 था मल्टीप्लाई कराएंगे तो 720 आएगा। तो 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि मल्टीप्लाई की सीरीज है कंजिक्यूटिव, मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 2, यो 1 से गुणा होगा, ये 2 से, यो 3 से, यो 4 से, यो 5 से। उसके बाद है 240, क्वेश्चन मार्क 120, 40, 10, 2 और 180, 240, 420 और 480, ये इसके ऑप्शन हैं। तो देखो भाई इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, जैसे 2 में अगर ऐड करें तो 8, इसमें ऐड करेंगे तो 30, इसमें ऐड करेंगे तो देख लो कितना 80। तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, 8 ऐड हो रहे हैं, फिर 30, फिर 80। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करके देखो तो 10 चौक 40 गुणा 4, फिर गुणा 3 हो रहा है।
तो अब अगर गुणा 2 करूं तो 240 होगा ऐड, और फिर गुणा 1 करूं तो 240 पहले से ही है। और इससे पहले यानी कि 1 गुणा 1 लेकिन अगर दूसरा तरीका देखें भाई, जैसे ये सेकंड टर्म है, इसने अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा 5। अगली टर्म है 40, 40 ना 10 से डिवाइड करूंगा तो 4 होगा। अगली टर्म है 40 ना 120, 120 ना मैं इससे पिछली टर्म से डिवाइड करूंगा तो 3 होगा। यानी कि डिवाइड 3 4 5 डिवाइड करा है, ये 5 बार गया, ये 4 बार, ये 3 बार। तो 120 ने किस चीज़ से डिवाइड, कौन सी संख्या से डिवाइड करा है कि ये सिर्फ 2 टाइम्स आ, तो 240 होगी वो संख्या, सीधी बात है। अगर 120 से डिवाइड करूंगा तो उसने 2 आ जाऊगा, तो यहाँ पर 240 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो सीरीज क्या होगी 240 कोमा 240 कोमा 120 40 10 और 2। और लॉजिक क्या है, जो ये है अगली टर्म को इससे डिवाइड कर दो, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। फिर उसके बाद अगली टर्म 40 है, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4। उससे अगली टर्म 120 है, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो यहाँ पर ये मिसिंग टर्म थी, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करके देख लो, 240 आ जाएगा। यानी कि 120 ना अगर 240 थे डिवाइड, 240 ने 120 थे डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। उसके बाद अगली है 1 आ जाएगा, 240 ने 240 तो डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये इसका पैटर्न था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 6 9 और 13 13 मिक्सड 1/2। ये 13 मिक्सड 1/2 है भाई, इकट्ठा है। और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 17 मिक्सड 1/2, 20 मिक्सड 1/4, 19 और 22 मिक्सड 3/4। तो लॉजिक क्या होगा, 4 से 6 कितना है +2, फिर कितना है +3, लेकिन 9 से 13.5 कितना है +4.5। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा भाई इस क्वेश्चन में। अगर 4 को 6 बनाना हो तो हम उसे 3/2 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना होगा 6। अगर उसके बाद फिर 6 को 3/2 से गुणा कर दें तो कितना हो गया 9। अगर 9 को फिर से 3/2 से गुणा कर दें यानी कि 1.5 से, तो कितना हो गया 13.2। तो वह पैटर्न के ही इसमें जो भी ये नंबर है 4 6 9, 4 को भी मल्टीप्लाई करो 3/2 से, फिर जो अगला नंबर है 6 उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 मिक्सड 1/2 आ जाएगा। ये कितना होगा 27/2। अगर इसने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो 13 दूनी 26 27/2। अगर इसने भी अब 3/2 तो मल्टीप्लाई करा तो 81/4 हो जाएगा। और 81/4 की बात करें तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 20 को 80 और 81/4। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लॉजिक अच्छा भाई, इस क्वेश्चन का बढ़िया लॉजिक है। लॉजिक क्या है, पूरी जो सीरीज हुआ 3/2 से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5760 960 48 16 और 8। ऑप्शन है 120 160 192 और 240।
तो अगर बात करें तो भाई ये तो सीधा मल्टीप्लाई दिख रहा है, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 3 48, गुणा 2 गुणा 3। अगर गुणा 4 की बात करें तो 48, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19। तो 192 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 192। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले गुणा 2 या फिर गुणा 3 फिर गुणा 4, अब गुणा 5 करेंगे। अगर गुणा 5 करने पर 960 आ गया तो आंसर ठीक है। 5 दूनी 10, 5 में 45 और 46, 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि फिर ये 6 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन की सीरीज थी क्या, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये 2 से गुणा है, 3 से 48, 4 से गुणा होगा। तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो भाई ये थे आज की क्लासेस में 30 ही क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।